दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट का कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेन जन 2025 में आया था और 6 क्वेश्चन आया था। ये पहला क्वेश्चन ये रहा, तो हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट है, कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, ये पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल फॉर्म है। जब भी पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल फॉर्म में आएगा और एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, एक्स का जो हाईएस्ट पावर है कोफिशिएंट कितना आएगा 1 और इसका जो हाईएस्ट पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट 1। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है क्या है और डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ये दोनों में 1 है तो हमारा 1 है। तो मतलब ये 1 to इन्फिनिटी फॉर्म में है। और जब भी लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स होल टू पावर एक्स और ये 1 to इन्फिनिटी पर है, मतलब एफ ऑफ एक्स लीड मतलब जो टेंड कर रहा है 1 को टेंड कर रहा है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ई टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होल इंटू एक्स, इसको ऐसे करेंगे। तो सेम थिंग करेंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या आएगा, ई टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट ई बाई 1 माइनस एक्स का एलसीएम लीजिए, ई 1 प्लस एक्स और क्या आएगा 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स। अभी ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होल इंटू एक्स, ई टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट, ये ई कैंसिल हो गया, प्लस एक्स माइनस ई एक्स। अभी इसके लिखिए 1 प्लस एक्स माइनस ई एक्स माइनस कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस ई एक्स हो गया इंटू एक्स। अभी प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। हमारा कितना आया यहाँ पे, ई टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट, यहाँ पे आया हमारा ई और इंटू एक्स मतलब ई एक्स बाई 1, अरेंज करो थोड़ा 1 माइनस ई और ये दोनों में एक्स है इसलिए मैं अरेंज कर दिया एक्स माइनस ई एक्स। तो ई टू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म है, तो अभी क्या करेंगे, ई एक्स बाई 1 माइनस ई प्लस एक्स 1 माइनस ई। तो यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट्स यहाँ पे जो न्यूमरेटर में ये ई इंटू एक्स है, तो यहाँ पे जो हमारा न्यूमरेटर पे ये दोनों पॉलिनोमियल फॉर्म है, तो न्यूमरेटर में एक्स का जो पावर 1 है इसका कोफिशिएंट ई, तो कितना आएगा यहाँ पे ई टू पावर, ये आएगा हमारा ई पाई और ये कितना आएगा 1 माइनस ई। इसको कितना लिया है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। तो हम लोग का जो हम दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग लेने से क्या आएगा, लॉग अल्फा बेस ई इक्वल टू ये हमारा आएगा ई बाई 1 माइनस ई, और हम लोग को क्या पूछ के चावल लॉग अल्फा बाई 1 प्लस लॉग अल्फा, तो इस पे 1 है कि नहीं, मतलब क्या करेंगे इसको लॉग अल्फा बाई दोनों ऐड करेंगे तो हमारा जो रिक्वायरमेंट जो है वो आ जाएगा लॉग अल्फा बेस सी, वही करेंगे हम ई बाई ये दोनों ऐड कर दो ई 1 माइनस ई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ई। सो दिस ये आंसर आ गया। ये जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन में ये जो पार्ट हमारा है ये पार्ट पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल फॉर्म है, तो ये अगर एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है या हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 3 है, तो इसका रेशियो आएगा, मतलब ये आएगा हमारा 2/3। और इसके बाद लिमिट डालेंगे एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट, और ये क्या है 3x माइनस 1 पावर x बाई 2, और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2, यहाँ पे भी वही x बाई 2, क्योंकि ये रूट ओवर है x टू पावर, ये रूट ओवर मतलब हाफ, सो ये x बाई 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारा 2/3 लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट,
अभी इसको लिखेंगे 3x माइनस 1/3x+2 होल टू पावर 3/x/2। यहाँ पे x को एक्सटेंस टू इन्फिनिटी डालने से क्या आ रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 इस 3 सॉरी इसका कोफिशिएंट है 3, इसका भी कोफिशिएंट 3 है, मतलब ये 3/3 मतलब 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो वही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे 2/3 e टू पावर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिट, ये हमारा f(x) टू पावर ये हम क्या करेंगे इसको 3x माइनस 1/3x+2 -1 होल इंटू x/2। इसके बाद क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, मतलब ये आएगा हमारा 2/3 e टू पावर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिट, इसका जो एलसीएम आएगा वो 3x+2 3x माइनस 1 -3x -2 इंटू x/2 2/3, और ये हमारा e टू पावर लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, ये +3x -3x कैंसिल हो गया, -1 -2 -3 इंटू x, तो ये -3x बाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ रहा है यहाँ पे 6x + 4, तो ये 2/3, यहाँ पे भी वही लिमिट एक्सटेंशन टू p/q(x) फॉर्म में है, मतलब ये आंसर हमारा आएगा x का कोफिशिएंट कितना है -3 और ये भी 6 और -/6 इक्वल 2/3 e टू पावर -हाफ, e टू पावर -हाफ लिख सकते हैं हम 2/3 ये /√e, तो ये हमारा आंसर 2/3√e, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का कितना आसान था, हो गया। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो ये लिमिट एक्सटेंस टू 0 cosec x इंटू दिस, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अभी हम एक्सटेंस 0 अप्लाई कीजिए, ये हमारा आ रहा है इन्फिनिट, और ये जो पार्ट हमारा आ रहा है देखेंगे हम 0 अप्लाई करने से cos 0 1, सो 2 × 1 2, और ये 3 5 √5 माइनस यहाँ पे आ रहा है √1 + 0 ये 4, मतलब ये √5, सो √5 माइनस √5 मतलब ये 0, इन्फिनिटी 0 फॉर्म में है, तो इसको ये रूट में है, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज हम लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो जितना तो कम स्टेप करेंगे उतना अच्छा है, इसलिए हम क्या करेंगे लिमिट एक्सटेंस टू 0, ये जो हमारा cosec x है हम इसको sin x करेंगे, और देखिए जब रेशनलाइज करेंगे इसका जो मतलब ये √a माइनस √b फॉर्म में है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा √a + √b को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना पड़ेगा, और जब √a + √b को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ये जो पार्ट है ये पार्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा एक, मतलब यहाँ पे प्लस मतलब 0 तो नहीं आएगा, 0/0 फॉर्म कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा हमारा कुछ आंसर, तो वहाँ पे हम डाल देंगे। मतलब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है 2 + 3 √5 आ रहा है, और प्लस होने से और √5 मतलब कितना आएगा ये हमारा 2√5 आएगा, 2√5 हो गया। अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये a माइनस मतलब ये √a माइनस √b इंटू √a + √b मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा a माइनस b आएगा, मतलब ये दोनों हम माइनस करेंगे। 2 cos² x माइनस cos² x, तो क्या आएगा ये cos² x, और ये प्लस 3 cos x, और ये माइनस sin x -4, ये आ गया हमारा। अभी हम क्या करेंगे इसको हम देखिए सिंपल सा ये cos साइन पे है, तो हम LHospital रूल अप्लाई करेंगे 0 मतलब ये एक्सटेंस टू 0, जब अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है चेक करेंगे हम क्या आ रहा है एक्सटेंस टू 0, तो मतलब cos 0 1 प्लस ये 3 1 + 3 माइनस
0 -4, मतलब ये न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 1 + 3 -0 -4, मतलब ये 0 आ रहा है। सो ये 0/0 फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट ट्वेल्व रूल अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 अप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ पे 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स, चेन रूल अप्लाई करो, +3 ये आएगा हमारा माइनस साइन एक्स और ये माइनस cos x और इसका 0 आएगा, बाई साइन एक्स का क्या आएगा cos x आएगा 2√5। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो 0, ये 0 साइन 0 ये 0 हो रहा है और ये भी 0 और यहाँ पे भी माइनस कितना आएगा cos 0 1, ये cos 0 1, ये आएगा 2√5। सो -1/2√5। सो ये हमारा आंसर। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये समेशन है, लिमिट इन्फिनिट एंड n टेंड्स टू इन्फिनिट है, और ये हम f(x) लाने के लिए फिर और एक लिमिट यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट को दिख के हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे सोचना, कहाँ पे तो रेशनलाइज करना पड़ रहा है, कहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ा है, और कहाँ पे हम लोग को सीरीज डालना पड़ रहा है, कहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करना पड़ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए हम लोग का काम है, इसको f(x) - g(x) और a - c फॉर्म में रखेंगे, ताकि हम r = 0 डालेंगे, एक वैल्यू आएगा 1 डालने का और एक 2 डालने से तो कैंसिल होगा, ऐसे हम प्लान करेंगे। तो पहले लेंगे, एक काम करेंगे, तो हम लोग को जितना कम टाइम में करना है वही तो करना है, इसीलिए हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, ये जो x/2 r+1 तो यहाँ पे और हर चीज़ में है, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा लेंगे। तो अल्फ़ा लेंगे तो हम लोग के लिए क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म रखने का ईजी रहेगा, सोचने के लिए ईजी रहेगा। tan अल्फ़ा प्लस ये हो गया हमारा tan q अल्फ़ा बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो अभी क्या करेंगे, इसको जितना है हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो फॉर्मूला है नहीं, 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा हमारा cos 2 अल्फ़ा। तो क्या होगा, ये 1/, हो जाएगा, मतलब ये कितना आएगा, यह आएगा हमारा tan अल्फ़ा बाई cos 2 अल्फ़ा। अभी क्या करेंगे, अभी देखिए जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डिफरेंट फंक्शन रहता है, tan cos ये सब रहता है, तो याद रखो tan और sec के बीच में रिलेशन है, tan और cot के बीच में, sin cos के बीच में, मतलब इजी बहुत सारे फार्मूला हमारे पास है, इसमें से मिलेगा हम लोग को, इसलिए हम सेम टाइप करेंगे, मतलब वो साइन का कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को ईजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जो tan अल्फ़ा है हम लोग क्या करेंगे, sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा इंटू cos 2 अल्फ़ा। देखिए यहाँ पे हम लोग का अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा दो के लिए हम लोग सोचेंगे कि अल्फ़ा 2 अल्फ़ा में एक्सप्रेस करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फ़ा है हम लोग उसको कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, मतलब क्या है यहाँ पे साइन अल्फ़ा का हम लिखेंगे 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा। तो अभी क्या करेंगे, cos sin a - b का फॉर्मूला डालेंगे, तो यह आएगा हमारा sin 2 अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस cos 2 अल्फ़ा sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा। अभी इसको सेपरेट करेंगे हम, देखिए पहले अगर इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे cos अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को मिलेगा sin 2 अल्फ़ा बाई cos 2 अल्फ़ा, दैट इज tan 2 अल्फ़ा। तो पहला एक्सप्रेशन हम लोग क्या मिलेगा, tan 2 अल्फ़ा, और दूसरा वाला क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos 2 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और ये sin अल्फ़ा बाई cos अल्फ़ा हम लोग को tan अल्फ़ा मिलेगा। तो हम लोग को मिल गया tan 2 अल्फ़ा। हमारा प्लान ही वही था कि हम लोग क्या करेंगे, a - में एक्सप्रेस करेंगे, ताकि अब जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे r = 0 1 2 ऐसे अप्लाई करेंगे, हम लोग के लिए ईजी लगेगा, वो मतलब कैंसिल होने के लिए जो हुए वो हम लोग को मिल जाएगा।
तो अभी क्या कि हम लोग का क्या है, अल्फ़ा कितना है यहाँ पे, अल्फ़ा हमारा है x/2r+1। अभी क्या करेंगे, ये 10 to अल्फ़ा, तो 10 to अल्फ़ा क्या आएगा, 10 2 इंटू वही मतलब 2x/2r+1 माइनस ये हमारा आ गया 10 अल्फ़ा मतलब x/2r+1। अभी क्या करेंगे, अभी डालेंगे r=0 पहले डालेंगे तो क्या आएगा, r=0 डालने से क्या आएगा, यहाँ पे देखिए tan 2x, r 0 डाल दो 2/1 मतलब /2 आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 10x/2 और r=1 डालने से क्या आएगा, देखिए r=1 डालने से यहाँ पे डाल दो क्या आएगा, 10 2x/2 डालने से 1 + 2 स्क्वायर होगा, माइनस ये होगा हमारा 10x/2 डालने से ये 2 स्क्वायर होगा। तो r=2 डालेंगे तो क्या होगा हमारा 10 2 डालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2x/2 2 + 1 मीन्स 3 माइनस 10 ये हमारा कितना आएगा x/2 ठीक है। तो ऐसे तो अभी ऐसे आएगा n डालेंगे तो लास्ट n डालेंगे, r=n डालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 2x/2 n+1 माइनस 10 x/2 n+1। तो अभी जो कैंसिल होगा देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये चेक कीजिए, ये कितना आ रहा है, ये x आ रहा है x/2 और ये देखिए ये 2/4 मतलब ये x/2 आएगा तो ये कैंसिल होगा, ये माइनस या प्लस कैंसिल होगा। यहाँ पे भी देखिए x/2² ये भी सेम आएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा। सो ऐसे कैंसिल होगा मतलब ये जो हमारा आएगा क्या आएगा फाइनली समेशन का वैल्यू, ये ऐड जो करेंगे वही आएगा, मतलब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो 10x माइनस x 10x/2 n+1 ठीक है। तो ये इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे क्योंकि ये तो हमारा एक्सप्रेशन जो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा ये, और अभी अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू, तो f(x) क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे डाल दो ये 10x माइनस 10x/2 n+1। तो यहाँ पे देखिए जब n इन्फिनिटी जा रहा है तो 2 n+1 इन्फिनिटी होगा, मतलब ये x/2 n+1 क्या होगा 0 हो जाएगा, मतलब ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और तो इंडिपेंडेंट ऑफ n यहाँ पे, तो ये हमारा 10x आ गया, मतलब f(x) का वैल्यू 10x आ गया। अभी क्या करेंगे हम, जो लिमिट निकालेंगे इसका, लिमिट x टेंड्स टू 0 e(x) माइनस e(f(x) के हम 10x डालेंगे 10x/x माइनस 10x। देखिए यहाँ पे क्या है x और 10 माइनस 10x है, तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे करने से पावर इसका x माइनस 10x आएगा। अब क्या करेंगे 10x में e(10x) में डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आएगा, मतलब फाइनली आंसर 1 आ गया। और ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए, ये ब्रैकेट ही जो पता है ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, और ये हम लोग को p का लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला, और ये कंडीशन गिवन है, यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का जो कंडीशन है हम अप्लाई करेंगे, वही अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट 1/x है, ब्रैकेट 1/x हम पहले काम है इसको निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे और क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग इजीली कर देंगे सैंडविच अप्लाई करके, क्योंकि सैंडविच में क्या होगा कि हम इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे,
यहाँ पे क्योंकि ये जो ग्रेटर रिजर्व फंक्शन है यहाँ पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म में, और जो इसका वैल्यू 1/x हो सकता है या 1/x - 1 हो सकता है। तो सेकंड जो 2/x क्या होगा, ये 2/x - 1 लेस देन इक्वल टू ये हमारा 2/x। सो सिमिलरली क्या होगा, ये हमारा जाएगा p तक, मतलब ये p/x - 1 लेस देन p/x लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे हमारा आएगा p/x। ये जो पहला पार्ट हम करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको x मल्टीप्लाई करेंगे। x मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा देखेंगे, पहले हम एक काम करेंगे, ऐड करेंगे इसको, इसके बाद हम x मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करने से क्या आ रहा है, ये 1/x 2/x 3/x, मतलब डिनोमिनेटर में सेम है सब में, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 + 2 + अप टू प्लस p/x माइनस ये हमारा कितना है, ये हमारा p है, और ये लेस देन ये हमारा जो पहला टर्म है ये आएगा हमारा 1/x + 2/x p/x, और हमारा जो राइट साइड में ये आ रहा है 1/x + 2/x p/x। अब क्या करेंगे, हम x में मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला टर्म आएगा, x मल्टीप्लाई करने से पहला टर्म हमारा आएगा, मल्टीप्लाई कर दो x में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा 1 + 2 + अप टू प्लस p - px लेस देन ये हमारा जो पहला पार्ट आएगा लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे भी x हटा जाएगा 1 + 2 अप टू प्लस p। और जब लिमिट x → 0 प्लस डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पहला पार्ट में अगर लिमिट x → 0 प्लस डालेंगे तो ये पहला पार्ट क्या आएगा, ये हमारा मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 1 + 2 + अप टू प्लस p, और यहाँ पे भी 1 + 2 + अप टू p आएगा, मतलब दोनों साइड सेम रहेगा। तो हमारा जो दोनों साइड सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, सैंडविच अप्लाई करेंगे। सैंडविच अप्लाई करने से हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो मिलेगा 1 + 2 + अप टू प्लस p मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये वाला हमारा आ गया 1 + 2 + अप टू p, मतलब ये जो पहला वाला, मतलब ये जो आया हमारा p × p+1/2। सो सिमिलर वे में इसको भी अब जब करेंगे सिमिलर वे में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1² + 2² अप टू +9² आएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, फार्मूला हमारे पास है क्या है, ये है 9 × 9 + 1 10 × 2 × 9 + 1 दैट इज 18 + 1 that is 19 by इट इज़ 6। तो हमारा आ गया क्या है, टोटल एक्सप्रेशन आ गया p × p+1/2, और इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 आएगा और ये 5, तो ये 15 × 19 कितना आ रहा है, 15 × 9 35 13 15 + 13 28 285। तो अभी ये जो टोटल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे ये हमारा आएगा p × p+1/2 - 285 एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अभी p × p+1/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट साइड लेने से 286 होगा, और p × p+1 हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, यहाँ पे 572 आएगा। तो अभी क्या करेंगे, देखिए हम सोचेंगे कि 2 कंजुगेट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ताकि वो 572। तो हम लोग का काम क्या है, हम चेक करेंगे कि स्क्वायर 524 का स्क्वायर है ना 576 है, तो ये मैक्सिमम मतलब ये
24 इंटू 24 + 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 570। तुम लोग पूछ सकते हो सर और ज़्यादा डालने से भी होगा, इसे कम डालने से तो नहीं होगा, 24 से कम, इसके ज़्यादा डालने से होगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम लोग को लेना है क्योंकि क्वेश्चन लिस्ट वैल्यू ऑफ पी हम लोग को निकालना है। तो पी इज इक्वल टू हमारा 24, दिस इज द आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। और इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखिए पहले क्या करेंगे, x टेंस टू 0 गिवन है तो उसको अप्लाई करेंगे। क्या आ रहा है, e⁻² इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, सो 2 इंटू 0 0, e⁻0 1 माइनस ये 0 क्योंकि साइन 0 0 -1, तो कितना आया यहाँ पे 0 आया, और डिनोमिनेटर 0 डालने से भी 0 आ रहा है, 0² 0, तो मतलब ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। अभी क्या करेंगे हम, x² यहाँ पे और बाकी साइन है, हम थोड़ा चाहेंगे कि इसको सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम लोग ढूंढेंगे साइन x और x का क्या फॉर्मूला है, साइन x/x हम लोग को पता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वो फॉर्मूला डाल सकते हैं हम। सो लिमिट x टेंस टू 0 e⁻² mod sin x -2 mod sin x -1 बाई साइन स्क्वायर x डिवाइड किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन स्क्वायर x/x²। अभी क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻² mod sin x -2 mod sin x -1 बाई साइन स्क्वायर x हम लिख सकते हैं साइन x मॉडुलस का स्क्वायर, और ये लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x²। अभी क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा पार्ट है, पहला पार्ट हमारा साइन x में है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, साइन x मॉड साइन x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, लेट मॉड साइन x इक्वल टू t, तो क्या आएगा, लिमिट t टेंस टू 0, कैसे आया t टेंस टू 0, एज x टेंस टू 0 तो हम लोग का t कितना लिया है, t किसको लिया, मॉड साइन x को लिया, तो क्या आएगा यहाँ पे x टेंस टू 0 t टेंस टू 0, मतलब यहाँ पे डाल दो x का वैल्यू 0 डालने से वो आ जाएगा, t का वैल्यू 0 आ जाएगा, सो t टेंस टू 0, लिमिट t टेंस टू 0 e⁻²t -2t -1/t² इंटू 1। अभी क्या करेंगे, सीरीज डालेंगे, थोड़ा e⁻²t का सीरीज डालने से वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। t टेंस टू 0 e⁻²t का हम सीरीज डालेंगे, क्या आएगा, 1 + 2t/1 फैक्टोरियल प्लस 2t होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आएगा, देन ये हमारा e⁻²t का हो गया, -2t -1 बाई t², और यह तो हमारा 1 हो गया, इक्वल टू लिमिट t टेंस टू 0 1 + 2t/1 फैक्टोरियल इज 1, सो इट इज़ 2t, ये हमारा हो गया 4t² प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, इसके बाद -2t -1, सो +1 -1 कैंसिल हो गया, और ये 2t -2 कैंसिल हो गया बाई हमारा t²। अभी लिमिट t टेंस टू 0 जाएगा, यहाँ पे कैंसिल कर दो, 2t² बाई t² कैंसिल हो गया, सो आ गया हमारा आंसर 2।